हेलो गाइस, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे होंगे। तो आज हम एक ज़रूरी बात कहना चाहते हैं आपसे और सुनना ध्यान से। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं गाइस, आपको हम बताने वाले हैं। मतलब कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमारे देश से और हमारे यूपी राज्य से और मतलब हर किसी लोगों से छुपाए गए हैं, तो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, आप किसके सपोर्टर हैं। आप जरूर मोदी जी के सपोर्टर होंगे, तो कमेंट में आप मोदी लिख दीजिए, जल्दी लिख दीजिए। हाँ, तो अब बात करते हैं मोदी जी की। तो मोदी, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। मोदी जी जब छोटे थे तो फिर वो मतलब उनके कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने सूट पहन रखा है। और गरीब परिवार में सूट वूट कहाँ होते हैं? हाँ, नहीं है ना। मैं अभी इतना छोटा हूँ, मेरे जितने थे सूट पहन रखा है। जैसे सूट पहन रखा है, मतलब अभी ये हाफ टी शर्ट ही पहन रखी है। आपको तो गरीब तो वही गरीब के तरीके से रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कहने का उन्होंने कि झूठ बोला है। तो हम झूठ बोला गरीब परिवार में थे, हम ऐसे रहते थे, चाय बेचते थे, ये करते थे, वो करते मतलब थे। हम मानते हैं चाय बेचते थे, उनकी मजबूरी थी, पर इतने मतलब एक पॉलिटिशियन के लिए इतना मतलब कोई पागल कैसे हो सकता है। तो इसलिए झूठ बोलने का ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ झूठ बोला है, कैसे कैसे बोला लोग है। बोल रहे हैं कि बीजेपी की सीट पर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो फिर जिता देंगे। ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो फिर न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ चैनल रिपोर्टर ने पूछा भी कि ये तो मतलब अंधविश्वास है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी की जनता के यह अंधविश्वास नहीं, हम भक्त हैं। तो फिर किसी इंसान का कोई भक्त कैसे हो सकता है? भगवान थोड़ी नहीं है जो भक्त होंगे, भगवान इंसान ही है हमारी तरह से। ये वो भी मोदी जी भी इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं है जो भक्त हो जाएंगे उसके। गलत है ना ये चीज़। तो गाइस बस यही कहना चाह रहे हैं आपसे। उनका घर भी आपको बता देते, 90s का ऐसा मतलब इतना मतलब मैं मानता हूँ वो गरीब परिवार का घर है, लेकिन उनका जैसा घर किसी का हो नहीं सकता है। हाँ, वो ऐसा भी घर था 1950 में मतलब उनके बगल वाले घर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं। उनका ऐसा दिख रहा है। उनने थोड़ा बहुत मतलब पेंट भी करा रखा है। तो ये सारी झूठ का नहीं है, मतलब उन्होंने झूठ बोला है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। सबसे बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल कम करो, गाड़ियाँ कम चलाओ, सोना कम खरीदो। तो आप कम करो। और आप क्या कर रहे हो भाई? गाड़ियों पे गाड़ी लेने लग रही है। क्या देखने गए? वो वहाँ पे मंदिर के आगे, अपने राम मंदिर के आगे ऊपर एयर शो चल रहा है और हमसे बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करो। गाड़ी कितनी गई है? वो इलेक्ट्रिकल तो है नहीं गाड़ी, आप पेट्रोल से ही चल रही है, डीजल से ही चल रही है। आप देख रहे हो वीडियो तो फिर आप कमेंट में बता दो कि कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, आप हमें बता दो। बताना, ठीक है। एक लीडर का काम होता है कि मतलब सपोर्ट करना, कि पहले जो हमने बोला है वो काम खुद करना। लेकिन आप तो अपने मतलब जनता से बोले जा रहे हो और खुद वो जिस काम के लिए मना कर रहे हो वो खुद ही कर रहे हो। हमसे तो मना कर रहे हो, जनता से मना कर रहे हो कि भाई पेट्रोल कम से कम खर्च करो, पैदल चलो, ये करो, बस ये करो। और आप क्या कर रहे हो? आप गाड़ियों की लाइन लगा दे रहे हो। तो आप पे भी तो फॉलो करता है ना ये। पेट्रोल की गाड़ी थी। हाँ, सारी पेट्रोल की थी। आप बस इलेक्ट्रिक की भी होंगी, आप बता दो कितनी गाड़ी थी और कितनी इलेक्ट्रिक की थी। तो बस हमारा कहना यही है बस। तो ये मोदी जी सही बोलो, जनता को सपोर्ट करो। बहुत गलत ऐड भी बनवाए हैं, जैसे कि आप बनवा देते हो ना कि मोदी जी बनवा देते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। इंडियन स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ने गए थे वो फंसे हुए थे, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि मतलब उनके बिका न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि कोई बोल रहा है 3 घंटे के लिए वॉर रुकवाई, कोई अमित शाह बोल रहे हैं कि 3-4 दिन के लिए रुकवा दी, कोई बोल रहा है 6 घंटे के लिए रुकवाई, कोई बोल रहा है 3 घंटे के लिए रुकवाई। पर नहीं, और ये सब अगर आपने वॉर रुकवाई होती तो फिर इतना सारे ऑप्शंस नहीं होते। सब झूठ है। और वो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं हमने
बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है जनता ने क्या किया, इंडियन जनता ने क्या किया, पीएम ने क्या किया हमारे, हम तो वहीं पर फंस गए। और ये ऐड मतलब ये फेक ऐड है, आप उस पर भरोसा मत करना। और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि तो अगली वीडियो में हम बताएंगे पूरी वीडियो, अभी यहीं तक छोड़ेंगे हम, फिर अगली वीडियो में बताना, कमेंट करके बताना हमें अभी कि हम सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो, तो फिर अभी आप इन पर ध्यान देना। तो अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद बताते हैं। मोदी 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 तो दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक खत्म। ख़त्म हो गया हमारा। अब अब फिर हम सुनाते हैं आपको, सुनो, चलो सुनाओ जी आप। तो आपको पता होगा यूएस मतलब यूएसए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी ने उनसे दोस्ती कर ली है। और किस लिए? क्योंकि मुसलमानों से उन्हें बहुत नफरत है। डोनाल्ड भाई ट्रम्प को। मुसलमान से क्यों नफरत है, क्यों करते हो, वो भी इंसान ही है, क्यों नफरत करना है, नहीं करना है ना। हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हम किसी से मतलब ऐसे नफरत तो नहीं करते हैं। हम हिंदू हैं पर लेकिन मुसलमान से नफरत नहीं करते। हम सबको सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं, और क्यों ही करनी है नफरत। सब लोग नफरत ही फैलाते रहोगे तो ये लड़ाई तो कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। अगर हम खुद के देश में लड़ाई करेंगे तो फिर दूसरे देशों को भी मौका मिलेगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, फिर हमारा देश ही तबाह हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जो ट्रम्प है उसने ट्रम्प के मंदिर बन रहे हैं। कुछ लोग हैं इंडिया में जो ट्रम्प की पूजा करते दिख रहे हैं। आपने मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है वीडियो, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ट्रम्प के मतलब मंदिर बनवा दिए हैं, पूजा करते हैं। तो कभी ये कहते हैं इस बार मोदी सरकार, और अब ये कह रहे हैं इस बार ट्रम्प सरकार। एक पर रुकते नहीं। ट्रम्प मेरा जिगरी दोस्त है। ट्रम्प इज माय बेस्ट फ्रेंड। ट्रम्प इज माय फ्रेंड। ऐसा नहीं है ना। माय फ्रेंड इज मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं सबके बीच में। और क्या नतीजा मिल रहा है, रोज न्यूज में देख रहे हैं हम लोग कि इंडिया की इतनी बेइज्जती हो रही है ट्रम्प के द्वारा। इंडिया तो कंट्री नहीं है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी खराब है और भी बहुत सारी बेइज्जती करी है। 2024 में आप क्या कहते थे कि हाँ, देश की संपत्ति पे सबसे पहले मुसलमानों का हाथ है, और अब आप वाराणसी में इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या कह रहे हो कि मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान कर दूँ, आप ये कह रहे हो। आप मतलब एक बात पर अपने को रुकते नहीं हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। उनका घर वगैरह है, चाय बेचना, और अगर सारा फेक है, वैसे तो झूठ है। ईरान ये वॉर रुकवा दी, ये ईरान की भी वॉर चल रही थी, जब रिजल्ट आ गए तब वो बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि कुछ सीट हार जाते हो। वो मतलब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए हमारे मतलब इंडिया पे, लेकिन वो कंट्रोल बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं हम लोगों के बीच में। चलो जी, यही बस कहना चाह रहे हैं। तो और अभी आपको पता होगा, आपने मतलब बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं लोग, डाल रहे हैं, ये उसका क्या नाम है, ध्रुव राठी, उसे ध्रुव लोग राठी। ट्रोल कर रहे हैं। जबकि मैंने खुद न्यूज़ देखी है 2024 में क्या कहा था, 2026 में क्या कह रहे हैं।
वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ रहता सा फैल रहा है, समझ से बाहर है। हमारे मतलब देश में ही लड़ाई हो रही है, बस बाहर क्या लड़ाई हो रही है अब? चलो जी, तो बस बाकी- यही हम कहना चाह रहे हैं। बाकी- देखो और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करो। हाँ सपोर्ट करो। हाँ, बाकी अभी इसके बता हम क्या क्या। तो गाइस थोड़ी देर के लिए मैं गई पूरा सो रही थी, उठी हूँ तो आपको बताते हैं हम देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। आपने इतनी सारी न्यूज़ सुनी, इतनी मैंने रिसर्च करी, नानी और मैंने मिलकर इतनी रिसर्च करी, फिर हमें और न्यूज़ मिली। इन ब्रेक्स में हमने बहुत सारी न्यूज़ ढूंढी, तो एक न्यूज़ मिली थी कि जब वो छोटे थे वो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के नाटकों में, स्कूल के रोल में अगर उन्हें मेन रोल नहीं मिलता था, उन्हें वैसे नाटकों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था स्कूल के, तो अगर उन्हें रोल नहीं मिलता था, मेन रोल नहीं मिलता था, तो वो मतलब रोल ही छोड़ देते थे, पूरा स्कूल का नाटक ही छोड़ देते थे। मतलब उन्हें बचपन से हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल चाहिए। ये था बनते ही कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल हर चीज़ पर कर लिया उन्होंने। अभी कहने का मतलब ये है। बचपन में हमने इतना मतलब कंट्रोल किया, चाय बेचते थे, उनकी मजबूरी थी, सब फेक है। अगर वो चाय बेचते वो बीजेपी के मेंबर क्यों बनते? आप मेरे को ये बताओ, अगर वो चाय बेचते तो वो बीजेपी के मेंबर क्यों बनते? और अगर कोई चाय बेचता तो वो प्रधानमंत्री बनता? नहीं बनता चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ अपने उसे बनाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना कि भाई पहले ऐसा था, मैं ऐसा था, चाय बेच रहा था, जैसे कोलकाता में गया, वहाँ ये किया वो किया, बचपन तो में कुछ भी नहीं थे, सही थे, इसलिए जब इस पर यहाँ आ गए। बचपन भाई, में हाँ, ऐसा होता है। बचपन में वो कोलकाता में गए, बोले मैं कोलकाता में मेट्रो देखूंगा। गाइस कुछ किस गया है पता नहीं क्या है। 1984 में मेट्रो स्टार्ट हुई थी और तब वो 34 साल के थे, 34 साल के थे, तो 34 साल का बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा, वो 34 साल के थे। और 34 साल का बच्चा बच्चा नहीं कहा जाएगा, बड़ा हो गया वो, बच्चा नहीं बोला जाएगा उसे। वो आदमी 34 साल का आदमी बोला जाएगा, ना कि बच्चा बोला जाएगा। मैं बचपन में गया था, हमने ये बोला है। हाँ मैं बचपन का हाल है, 34 साल का बच्चा है, हो गया वो आदमी हो गया पूरा, बच्चा नहीं बोला जाएगा। और तो बोल रहे हैं कि मैं बच्चा था, अरे बच्चा कहाँ थे? महात्मा गांधी को भी मतलब बोलते हैं कि महात्मा गांधी को भी कोई नहीं जानता था। इतनी सारी मैगजीन्स पे, उनके फ्रंट पेज पे इतनी सारी फोटोज छपी हुई है, और किसी पे नहीं है, रुपए पे तो है, 500 रुपए पे कौन सी गांधी जी का ही है, हाँ। सबका है, क्यों है? कुछ है तभी तो। मैंने माना कि गांधी मूवी देखने के बाद ये प्रिंट हुए, तो ये जो पेरेंट्स हैं वो भी तो गांधी मूवी देख के बताते हैं। अगर आज गांधी जी होते ना तो वो मतलब ये कंट्रोल बनाने ही नहीं देते, क्योंकि गांधी जी जैसे कभी बन नहीं सकते हो। एक साधु संत थे हमारे इंडिया के, उनका नाम मेरे को याद नहीं हो रहा, लेकिन वो 111 दिन बैठे थे, उन्हें 3 चिट्ठियाँ भिजवाई थी। वो एक प्रोफेसर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, और मतलब उन्हें 3 चिट्ठियाँ भिजवाई थी अपनी हमारी गंगा नदी को पवित्र कराने के लिए, मतलब पूरे गंगा नदी को पवित्र कराने के लिए। तो मोदी जी के पास वो चिट्ठी गई और उनने 111 दिन तक इंतजार किया। 111 दिन कितने होते हैं? और उनका रिप्लाई तब आया जब वो मर चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था, तब उनका रिप्लाई आया कि हम ये नहीं कर सकते। तो ये है मोदी जी की कहानी, रियलिटी ऑफ बस ये सुनते जाओ, कुछ फेक है उसमें, कुछ और अगर आपको कुछ सच्चाई है। कुछ गलत लगे अगर आपको, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे आपको। हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए, देश के लिए और जनता के लिए, यूट्यूब के लिए। यूट्यूब मेरे आपसे बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक
दूर से दूर तक पहुंचाए ताकि लोग इस गलतफहमी में ना पड़े। वो मतलब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कुछ सीट भी हार जाए किसी वजह से, तो वो काम वो करना नहीं चाहते कि मैं सीट हार जाऊंगा, ये काम तो करूंगा ही नहीं। ईरान इजराइल वॉर वो मतलब इलेक्शन के बाद ही कुछ बोला था हमने, वरना अगर पहले बोल देते तो फिर वो सीट हार जाते। उन्हें सीट की चिंता है, जनता की नहीं। बस चिंता की होती तो ये चीज़ नहीं होती है। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, ये हत्या हो रही है लड़कियों, कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं भाई। 2002 में बस लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, पर उसको मतलब बरी करते हैं, चलो आप फ्री हो गई मानते हैं। ये हो गया, पर लेकिन कुछ कार्रवाई उस पर होती नहीं है। अरे आदमी ने गलत किया है तो उसे क्या जेल होनी चाहिए ना। सीएम, अगर सीएम को भी अथॉरिटी है कि वो खुद से काम करे, अगर कोई सीएम भी इनसे बिना पूछे काम कर लेता है तो फिर उसे भी जेल में डलवा देंगे। ये उसे भी सारी जेल में कहानी ये है। चलो जी ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मेरे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मोदी जी इतना मतलब मैंने सोचा था इतना रिसर्च करने के बाद कि मोदी जी झूठ नहीं निकलेंगे। मैं मतलब अभी मतलब कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मेरे को दिखे कि मोदी जी मतलब झूठ बोले। मेरे को लगा फेक देखा है, मोदी जी तो अच्छे हैं। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को इतने सारे झूठ मिले उनके, और उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। वो बीजेपी के मेंबर थे, फिर वो गुजरात के सीएम बने 2001 में। 2002 में इतने दंगे हुए, लफड़े हुए, लेकिन गुजरात नहीं, लेकिन उनने मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, और इतने सारे लोग मारे गए उसमें। 2014 से, हाँ शायद 2014 से ही वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में चलो ठीक है, हमने अच्छा किया, हमारा बदला लिया, लेकिन ओनली एक लीडर ऐसा अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, पूरी टीम चाहिए होती है हमें। पूरी टीम करेगी तो मतलब हमारा देश सही भी रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा, और तो हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, आपको देखते रहना, देखते रहना। इसका अगला पार्ट जल्दी जल्दी आएगा। आएगा। देखना क्या बढ़िया वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते जाओ। और आपको हम ये रियलिटी बता रहे हैं। और जी हो रहा है देश में क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको डेली न्यूज आएगी हमारी आपको, ठीक है। चलो चलो तो दिखाते हैं आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump.